एवरीवन, आईआईटी और आईआईएम से डिग्री करने पे आपकी शुरुआती तनख्वाह कितनी होती है? अगर आपका 30 लाख का पैकेज लगता है तो हर महीने बैंक अकाउंट में कितने रुपए आ जाते हैं? सैलरी स्लिप में कौन से कंपोनेंट आपको मिलते हैं, कौन से कंपोनेंट कंपनी रखती है और कौन से कंपोनेंट सरकार को जाते हैं? आज हम इस टॉपिक को अनफिल्टर्ड होके डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो क्योंकि मैं हर एक कंपोनेंट को इन डिटेल समझाने वाली हूं ताकि ये टॉपिक हमेशा के लिए आपका क्लियर हो जाए। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारा बेसिक सैलरी। इसको बेस भी बोलते हैं और सैलरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो हमारी बेसिक सैलरी ही होती है। तो जैसे यहाँ पे हमारा 13,50,000 रुपए बेसिक सैलरी है और ये अमाउंट आपको हर महीने बैंक में मिलने वाला है। तो आप 13.5 लाख को 12 से डिवाइड कर दें, ये आपका प्री टैक्स अमाउंट डेफिनेटली आपको हर महीने सैलरी स्लिप पे दिखाई दे देगा। इसके ऊपर में टैक्स भी लगेगा, लेकिन ये अमाउंट गारंटीड है। उसके बाद एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है हमारा अलाउंस का। अलाउंस के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस होता है, लीव ट्रैवल अलाउंस होता है, मेडिकल अलाउंस होता है, अदर अलाउंस होता है और ये अमाउंट भी फिक्स्ड होता है, यानी कि कंपनी आपको ये अमाउंट देने वाली है। ज़्यादातर जो हमारा लीव ट्रैवल, मेडिकल, अदर अलाउंसेस होता है, मतलब एचआरए को छोड़ के जो बाकी अलाउंसेस होते हैं वो एनुअल लेवल पे देखे जाते हैं, यानी कि हमारा एक साल में जो पर एनम है वो ये 50,000, 15,000 और 1,33,000 रुपए हमको मिल जाएंगे। अब हमारे ऊपर है कि हम किस महीने कितना अमाउंट क्लेम करते हैं। हम चाहें तो हम एक महीने में ही 50% अमाउंट क्लेम कर लें या फिर हम 10-10% करके करें, जैसा भी हमको सही लगता है। ये कंप्लीटली इंडिविजुअल के ऊपर में होता है। एचआरए के ऊपर में आ जाते हैं, ये अमाउंट आपको हर महीने मिलेगा, डिवाइडेड बाय 12 करके प्री टैक्स हो जाएगा, इसके ऊपर टैक्स लगेगा और ये अमाउंट आपको हर महीने दिखाई देगा। एचआरए क्या होता है कि अगर आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं, आप नौकरी के अंदर में हैं, तो कंपनी की जिम्मेदारी है आपको रहने की, आपकी प्रयोजना करना। अब अगर कंपनी आपको एक कोई अपार्टमेंट या फिर जगह प्रोवाइड करती है तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा क्योंकि आपका हाउस मिल गया। अगर कंपनी आपको रहने के लिए जगह नहीं प्रोवाइड कर रही है तो आपको उसका अलाउंस दिया जाएगा, यानी कि आप रेंट पे घर ले लें और आप उसके अंदर में रहें। ये जनरली कैप्ड होता है 55% ऑफ बेसिक सैलरी के ऊपर में। और उसके बाद से हमारे जो लीव ट्रैवल अलाउंस होते हैं, इसका मतलब होता है कि आपने छुट्टी ली, आप कहीं ट्रैवल करके गए तो वहाँ पे जाने का खर्चा, रहने का खर्चा सब मिला के आपको ये 50,000 का अमाउंट आप ले सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। उसी तरह मेडिकल अलाउंस, कोई इमरजेंसी हो गई या फिर आपका रेगुलर मेडिकल चेकअप के लिए आप 15,000 रुपए तक क्लेम कर सकते हैं। और अदर अलाउंस में 1,33,000 रुपए था। जैसे मैं इस कंपनी के अंदर में जब थी तो इनका एक कंपोनेंट हुआ करता था, ब्रिंग योर ओन मोबाइल, यानी कि BYOM। इसके अंदर में क्या होता था कि आप जैसे कंपनी के अंदर में हैं तो आपको एक लैपटॉप मिलेगा। उस लैपटॉप पे कंपनी के ऐप्स, यानी कि टीम्स, स्लैक, आउटलुक, ये सारी चीज़ें जो मेल आप लिखते हैं, जो बातें करते हैं, मीटिंग होती है, वो सारे ऐप्स आपके डाउनलोडेड रहेंगे और उसमें आपको मंडे से फ्राइडे तक 9 टू 5 तो अवेलेबल रहना ही पड़ेगा। अब अगर आप अपने पर्सनल मोबाइल के ऊपर में भी इन ऐप्स को डाउनलोड करते हैं, तो यानी कि आप ज़्यादा टाइम तक अवेलेबल रह सकेंगे। तो कंपनी ये सारे अलाउंसेस का इस्तेमाल करती है आपकी ज़्यादा अवेलेबिलिटी को गेन करने के लिए। तो अगर आप उसको ऐप को इंस्टॉल करते हैं अपने फ़ोन पे, तो ये जो ब्रिंग योर ओन मोबाइल का अलाउंस था, ये हर महीने मिला करता था। इसी तरह अलग-अलग कंपोनेंट के पार्ट होते हैं, बेसिकली इंसेंटिवाइज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप और काम कर सकें। और कंपनी इसको इस्तेमाल करती है अलाउंस को, क्योंकि इसके ऊपर में कुछ टैक्स सेविंग हो जाती है। जैसे बेस सैलरी के ऊपर में कोई भी टैक्स सेविंग नहीं होती है, वो डायरेक्ट उसके ऊपर में टैक्स कटता है। अलाउंसेस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं टैक्स सेविंग के लिए। अपनी करियर के शुरुआती दौर में जब आपकी उम्र 25 साल के लगभग होती है, उस वक्त ये काफ़ी अच्छा अमाउंट है। आप जैसे जैसे और एक्सपीरियंस गेन करते हैं, आपकी सैलरी में भी इजाफा होगा। इस सैलरी को पाने के लिए आपको एक टॉप एमबीए कॉलेज से अपनी 2 साल की एमबीए की डिग्री को करना पड़ेगा और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक सही कोचिंग क्लास को चुनें। अभी के समय पे कोचिंग क्लासेस बहुत बड़े बड़े बैचेस क्रिएट कर देती हैं जहाँ पे बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन नहीं मिल पाता है और उनकी तैयारी के अंदर में बहुत बड़ा खलल क्रिएट होता है। और इसको सॉल्व करने के लिए एमबीए वाला ने एमबीए पावर बैच लॉन्च किया है और इस वीडियो के लिए मैं उनके साथ पार्टनर कर रही हूँ। मैं आपको उसकी डिटेल्स बताती हूँ। मुझे सबसे खास बात लगी कि इनके बैचेस की साइज लिमिट की गई है ताकि हर बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन दिया जा सके, उनकी रिक्वायरमेंट को समझा जा सके।
आपके रेगुलर टू वे इंटरैक्टिव क्लासेस होंगे, वो भी ऐसी फैकल्टी के साथ जिन्होंने 99 परसेंटाइल से ज़्यादा खुद कैट के अंदर में स्कोर कर रखा है और उनका 15 से लेके 25 साल तक का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो आपको जेम ऑफ टीचर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। साथ ही आपको रेगुलर प्रैक्टिस सेशंस करवाए जाएंगे, जिसका आपको रिकॉर्डेड सॉल्यूशन भी मिलेगा इसी फैकल्टी के द्वारा। साथ ही आपके वीकली टेस्ट कंडक्ट होंगे जो कि बिल्कुल कैट के लेवल के होंगे, उसका आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन भी मिलेगा। आपको MBA 1 पास मिलेगा, जिससे आप 145 से ज़्यादा टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे बहुत अच्छी हो जाएगी। साथ ही आपको 4 हार्ड कॉपी किताबें भी मिलेंगी, जिससे आप ऑफलाइन मोड में अपनी तैयारी को और पुख्ता कर सकते हैं। और आपके लिए 24/7 डाउट सॉल्विंग इंजन अवेलेबल रहेगा। साथ ही आपकी 1-to-1 एलुमनाई कनेक्ट भी करवाई जाएंगी, ताकि आप अपनी ट्रैक को, अपनी प्रोग्रेस को और अच्छे से समझ सकें। हालांकि अभी भी इनके प्राइजेस बहुत ज़्यादा रीजनेबल है कोचिंग क्लास के, लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड POWER5 के इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसके ऊपर में एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में इसकी डिटेल्स अटैच कर दी हैं, तो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट करें, ताकि आप अपनी कैट की प्रिपरेशन को और अच्छे से कर पाएं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बाकी टॉपिक्स को समझते हैं। फिर आ जाता है हमारा प्रोविडेंट फंड। तो ये जो बेसिक सैलरी और अलाउंस थे, ये तो आपके फिक्स्ड कंपोनेंट आप मान लें कि ये तो आपको मिलने ही वाले हैं कंपनी की तरफ से, या तो हर महीने मिल जाएंगे या तो आपको एनुअल लेवल पे तो डेफिनेटली मिलने वाले हैं। अब आते हैं कुछ एडिशनल कंपोनेंट के ऊपर में, जो कि कहीं और जाते हैं। समझते हैं कहाँ पे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रोविडेंट फंड होता है। प्रोविडेंट फंड सरकार का नियम है कि कोई भी इंसान जो नौकरी कर रहा है, उसका एक फंड होना चाहिए सरकार के साथ, जिसमें आप कुछ अमाउंट खुद से कंट्रीब्यूट करते हैं और कुछ अमाउंट कंपनी कंट्रीब्यूट करती है। तो जैसे यहाँ पे मेरी कंपनी सालाना मेरे लिए 1.5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट कर रही थी प्रोविडेंट फंड के अंदर में। अब नियम तो ये है कि आपके घर पे कोई इमरजेंसी हो, जैसे कि शादी है, हेल्थ इमरजेंसी है, या फिर घर बनवाना है आपको, कोई भी अलग टाइप की रिक्वायरमेंट है, तो आप ये अमाउंट क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अभी अनफॉर्च्यूनेटली ऐसी सिचुएशन हो गई है कि ईपीएफओ का काम इतना खराब है कि इस सैलरी को निकालना, इस कंपोनेंट को जो कि आपका है, उसको निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बट ये एक ट्रुथ है अभी। और आप 5 साल की सर्विस के बाद में ही ये कंपोनेंट निकाल सकते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी ग्रेट्युटी। ग्रेट्युटी जो है वो वफादारी के लिए कंपनी इस्तेमाल करती है। तो इसका मतलब होता है कि अगर मैंने कंपनी के साथ 3 साल 5 साल मतलब एक लंबे पीरियड तक के लिए काम किया, तो मुझे ये अमाउंट अवार्ड के रूप में कंपनी की तरफ से मिल जाएगा। लेकिन मैंने ये कंपनी 1 डेढ़ साल में ही छोड़ दी थी, तो मुझे ये अमाउंट नहीं मिला था। उसके बाद से इंटरनेशनल स्टॉक ओनरशिप प्लान, यानी कि आपको कंपनी के कुछ स्टॉक दिए जाते हैं, ताकि आपकी परफॉर्मेंस को कंपनी की परफॉर्मेंस के साथ टाई अप किया जा सके। तो मेरा तो बहुत ही मैनेजमेंट ट्रेनी लेवल रोल था, यानी कि मैंने जस्ट ग्रेजुएट होते ही ये नौकरी ज्वाइन की थी। तो उस वक्त स्टॉक कंपोनेंट थोड़ा कम रहता है। जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हैं, आप और हायर लेवल पे पहुंचते हैं, तो वहां पे आपके जो डिसीजंस होते हैं वो डायरेक्ट कंपनी के स्टॉक्स को इम्पैक्ट करते हैं। तो एक जैसे बहुत ही बड़ी कंपनी हम लेते हैं अमेजॉन के अंदर में अगर सीईओ कुछ बोलता है, रिकॉर्ड पे, मीडिया पे आके कुछ बोलता है, तो उसके स्टॉक्स डायरेक्टली फ्लक्चुएट होते हैं, ठीक है? तो ये इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, इसलिए वहाँ पे स्टॉक का पोर्शन बहुत बड़ा रहता है। जबकि अगर एक लोअर लेवल एम्प्लॉय कुछ बोलता है, तो उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए ये स्टॉक ऑप्शंस यहाँ पे थोड़े से कम होते हैं। लेकिन आपको 1 साल के बाद, 2 साल के बाद आपको जभी भी ये स्टॉक्स बेचने हैं, तो आप बेच के अपना ये पैसा कमा सकते हैं। तो 31,250 रुपए के मुझे स्टॉक्स मिले थे, लेकिन जनरली इन कंपनीज़ के स्टॉक्स बढ़ते ही हैं, बड़ी कंपनीज़ के। तो आपको इससे हायर अमाउंट पे ही बेचने का मौका मिलेगा। अगर आप 10 साल बचा के रखें, तो आपके लिए और बेटर है। अगर आप इमीडिएट बेचते हैं, तो उतना फ़ायदा नहीं होगा। अब आ जाते हैं स्टार कंपोनेंट के ऊपर। ये वेरिएबल कंपोनेंट है, यानी कि आपसे काम करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो मुझे 62,500 रुपए तक सालाना मिल सकते हैं। अगर मेरा परफॉर्मेंस खराब है, तो मुझे इसका एक कंपोनेंट मिलेगा। तो 0 से लेके 62,500 रुपए तक मेरी परफॉर्मेंस के हिसाब से मुझे मिल जाएगा। तो अगर हम लास्ट के 4 ऑप्शंस को फिर से कंसिडर करें, तो ये प्रोविडेंट फंड आपका ही है, लेकिन ये 5 साल के बाद ही आप सरकार से ले सकते हैं, जो कि बहुत डिफिकल्ट भी है। ग्रेट्युटी भी आप 5 साल के बाद आपको मिलने वाली है।
स्टॉक ओनरशिप ये आप कभी भी बेच सकते हैं। 1 साल का जनरली कैप होता है, 1 साल के बाद ही आप बेच सकते हैं। और स्टार जो होता है वो आपको साल भर में आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे 0 से लेके 62,500 रुपए तक मिलेगा। तो ये थोड़ी-सी डमाडोल सिचुएशन है इसको। इसको 100% कन्फर्म नहीं मानेंगे, लेकिन ये भी पैसे आपके ही हैं, दूसरी-दूसरी जगह पे रखे हुए हैं कहीं-कहीं। यहाँ से जो फिक्स्ड कंपोनेंट हो गया, वो हो गया 25,94,450 रुपए। यानी कि किसी ना किसी तरीके से ये पैसे आपको साल भर में मिल जाएँगे। अब आते हैं एक और बड़े टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा वन टाइम कंपोनेंट। यानी कि आपको ये जो 2 अमाउंट दिख रहा है, बहुत ही बड़ा अमाउंट है, 5,50,000 रुपए का। ये आपको बस एक बार ही मिलने वाला है। तो ये अमाउंट कंपनियाँ इस्तेमाल करती हैं अपने पैकेज को, सीटीसी को इन्फ्लेट करने के लिए। इन्फ्लेट करने का मतलब होता है कि कोई चीज़ है इतनी बड़ी, लेकिन आप उसको बढ़ा-चढ़ा के इतना बड़ा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ कि ये कंपोनेंट क्या है, ताकि आपको और बेटर समझ में आ सके। तो हमारा जो रीलोकेशन बोनस है, ये क्या होता है कि जैसे मैं जमशेदपुर में पढ़ती थी, एक्सेलराई जमशेदपुर के अंदर में, और मैं रहने वाली हूँ मुगलसराय से। मेरी जो नौकरी थी वो चेन्नई के अंदर में थी। तो आप रीलोकेट करते हैं कहीं से, यानी कि आप कहीं रह रहे हैं और आपने अपना लोकेशन चेंज किया। तो वहाँ पे जाके आपको कोई घर ढूँढना पड़ेगा जिसकी आपकी कोई सिक्योरिटी डिपॉज़िट होगी, जाने-आने के आपके फ्लाइट के कुछ खर्चे होंगे, सामान ले जाने के ट्रांसपोर्टेशन के कुछ खर्चे होंगे, तो उसको कवर करने के लिए आपको रीलोकेट करवाने के लिए ये रीलोकेशन बोनस मिलता है। तो अगर आप कंट्री रीलोकेट कर रहे हैं, तो आपको ये अमाउंट और बड़ा मिलेगा। लेकिन आप रीलोकेट एक बार ही करते हैं। अब एक बार मैं चेन्नई चली गई, तो अब तो मेरी नौकरी अगले साल भी वहीं पे रहने वाली है। तो फिर अगले साल से मुझे ये रीलोकेशन बोनस नहीं मिलेगा, यानी कि बस पहले साल का ये कंपोनेंट है। तो अगले साल से ये वाला कंपोनेंट मेरा गायब, और ये हर महीने नहीं मिलेगा, ये साल भर में आपको एक बार ही मिल जाएगा। और ये दूसरा कंपोनेंट था, ये था कन्फर्मेशन बोनस। तो क्या होता है कि आप जब एमबीए करके कोई एक नौकरी जॉइन करते हैं, तो आपकी नौकरी परमानेंट नहीं होती है अचानक से। यानी कि आपको 6 महीने, 1 साल तक प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाता है, आपका काम देखने के लिए कि आप उस लायक हैं कि आपको कंपनी का एक परमानेंट रिसोर्स बनाया जाए। तो उसके लिए आपको ट्रायल पे रखा जाता है कुछ टाइम तक। और एक बार जब ये ट्रायल आपका खत्म हो जाता है, तो आपको कन्फर्म कर दिया जाता है, यानी कि अब एक आप परमानेंट एम्प्लॉयी हैं, आपका प्रोबेशन खत्म हो गया, और आपको ये अवार्ड के रूप में कि आप अच्छे एम्प्लॉयी साबित हुए, इसके लिए आपको 3.5 लाख रुपए एक बार दिए जाएँगे। अब आप एक बार परमानेंट एम्प्लॉयी बन गए, तो आप बार-बार तो प्रोबेशन पे जाएँगे नहीं। तो इसलिए ये अमाउंट आपको केवल एक बार ही मिलने वाला है। केवल एक बार आपको 3.5 लाख रुपए मिलेंगे। अब बहुत सारी कंपनियाँ हैं, उसके अंदर में ये अमाउंट बहुत बड़ा होता है। जैसे कि कंसल्टिंग के अंदर में मैंने 10-15 लाख तक वन टाइम कंपोनेंट देखा हुआ है कि आप जॉइन करेंगे तो आपको एक बार 10-15 लाख रुपए मिल गए, और उससे आपका पैकेज जो है वो बहुत बड़ा दिखाई देगा, लेकिन आपको अगले साल से ये वाला कंपोनेंट नहीं मिलने वाला है। यानी कि 5.5 लाख मेरे गायब हो गए फर्स्ट ईयर के बाद से। लेकिन यहाँ पे एक बात और समझने वाली है कि फर्स्ट ईयर के बाद आपका जो बेसिक सैलरी है, उसके अंदर में भी इंक्रीमेंट होता है कुछ। तो ये जो 26 लाख रुपए लगभग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी इंक्रीज़ हो जाएँगे, यानी कि आपका 28 लाख, 29 लाख रुपए यहाँ से हो जाएगा। तो दो ये 32 साढ़े 31 लाख तक तो नहीं पहुँचेगा, लेकिन ये 26 लाख भी नहीं रहेगा। यहाँ से भी आपको 28-29 आप समझ लें, यहाँ से हो जाएगा। ठीक है? तो ये हो गया हमारा जो टोटल पैकेज होता है, उसके अंदर में कौन-कौन से आपके कंपोनेंट होते हैं और वो कैसे-कैसे रहते हैं। मतलब आपको क्या इमीडिएट मिल जाता है, क्या नहीं मिलता है, क्या सरकार के पास रहता है, क्या बस एक बार मिलता है, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। अब हम आएँगे एक मंथली सैलरी स्लिप के ऊपर में, और हम समझेंगे कि मंथ वाइज़ कैसा दिखाई देता है हमारा जो अकाउंट में पैसे आते हैं वो। अब मैंने जानबूझ के एक ऐसा महीना लिया है जिसके अंदर में मेरा कोई भी वन टाइम कंपोनेंट या फिर स्टार या फिर वेरिएबल या फिर आईसॉप्स जो हमने देखा था वो नहीं था। क्योंकि वो कंपोनेंट भी आपको मिलने वाला है जैसे मैंने बताया, लेकिन वो साल भर का मिला के मिलने वाला है। जो एक रेगुलर आपका जो मंथ होता है आम तौर पे वो कैसा दिखाई देता है वो हम समझने वाले हैं। तो उसके अंदर में हमारा एक बहुत बड़ा कंपोनेंट जो होता है वो हो जाता है हमारा बेसिक सैलरी, जो कि हमने बताया कि ये तो आपको हर महीने मिलने ही वाला है, ठीक है? तो हमारा जो बेसिक सैलरी है वो हमारा डेफ़िनिट है, वो हमको मिल जाएगा। तो वो हमारा जो 13.5 लाख था डिवाइडेड बाय 12, ये 1,04,166 रुपए ये हमको हर महीने मिल जाएँगे।
फिर हमारा जो अदर अलाउंस के अंदर है, मैंने आपको ब्रिंग योर ओन मोबाइल वाला बताया था कि आप अपना मोबाइल लेके आएँ और उस पे ऐप डाउनलोड करें, उसके लिए आपको कुछ अलाउंस मिलेगा। तो ये हमने 1 महीने के अंदर में क्लेम किया था, तो ये पैसे हमको मिल गए। एचआरए जो है, इसके ऊपर में कोई क्लेम वगैरह की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। ये जो 57,292 रुपए हैं लगभग, ये आपको हर महीने मिल जाएँगे। इसके ऊपर में आप चाहें तो मेडिकल अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस, जो बाकी अलाउंस फॉर्म थे, जो आपका वन टाइम कंपोनेंट था, वो सारी चीज़ें भी आपको मिलती हैं, लेकिन हमने इसको हर महीने क्लेम नहीं करना है। एक रेगुलर महीने में मेरी सैलरी बन रही है 1,64,000 रुपए, और उसके अंदर में हमारा क्या-क्या टैक्स कट रहा है वो देख लेते हैं। तो हमारा इनकम टैक्स जो फ्लैट बेसिक सैलरी के ऊपर में कट गया, वो हो गया हमारा लगभग 23,000 रुपए, और हमारा जो कंपनी की तरफ से पीएफ कंट्रीब्यूशन था, वो कंपनी अपनी तरफ से अलग 12,500 रुपए दे रही है। मेरी सैलरी में से 12,500 रुपए और कट रहे हैं, यानी कि मेरा हर महीने जो पीएफ कंट्रीब्यूट हो रहा है, वो 25,000 रुपए हो रहा है वहाँ पे, ठीक है? जिसको मैं चाहूँ तो 5 साल बाद ले सकती हूँ सरकार से। और उसके बाद से कुछ थोड़े बहुत और टैक्स होते हैं, जैसे कि कैफेटेरिया होता है कंपनी के अंदर में, तो आप चाय, कॉफ़ी, खाना-वाना अपना कर सकते हैं, उसके लिए बस ₹10 कटते हैं और ₹200 और एक्स्ट्रा बाकी सर्विसेज़ के लिए आपके कट जाते हैं। तो ये टोटल हमारा जो 35,500 रुपए हैं, ये हमारे टैक्स के अंदर में कट गए, तो हमारा 1,64,000 माइनस जो हमारा 35,593 रुपए है, तो हमारा 1,30,000 के लगभग मंथली जो है ऑन एवरेज, जिसमें मैंने कोई भी एक्स्ट्रा क्लेम्स नहीं किए थे, यानी कि लीव ट्रैवल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, अदर अलाउंस के बाकी कंपोनेंट कुछ भी नहीं थे। उसमें ये मिनिमम मेरे को 1,30,000 रुपए मुझे मिलने ही मिलने हैं। बाकी हमेशा इसके ऊपर ही मेरी सैलरी बनने वाली है। तो जैसे हमारा जो अनक्लेम्ड मेडिकल, अगर मैं देखूँ सालाना लेवल पे कि क्या-क्या मेरा बचा हुआ था, तो मेरी जॉइनिंग जो थी वो जुलाई के अंदर में हुई थी। ये दिसंबर का एक रेगुलर मंथ का सैलरी स्लिप था। उसके बाद से मेरा जॉइनिंग बोनस 5 लाख रुपए तक का उस वक़्त बन गया था। उसके बाद से फ्लेक्स केयर फंड, ये भी मेडिकल अलाउंस टाइप का ही होता है। ये सारी चीज़ें मुझे और एक्स्ट्रा इसके अंदर में मिली थी। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, तो मेरा कितना बन रहा है? लगभग 14,83,000 रुपए, यानी कि पर महीने लगभग 6 महीने का ये हो जाएगा ना, कि जुलाई में मैंने जॉइन किया था, दिसंबर के अंदर में हम देख रहे हैं, तो 6 महीने के अंदर में टोटल 15 लाख रुपए मेरे यहाँ से बन रहे हैं, यानी कि 2 लाख से ज़्यादा, ठीक है? ये एक एवरेज सैलरी आप कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे। और उसके ऊपर में हमने कुछ 2 लाख 72,000 रुपए यहाँ पे टैक्स भी दिया है, तो आप ओवरऑल एक अंदाज़न लेके 2 लाख से ऊपर ही हर महीने का अपना एवरेज पहले साल के अंदर में मान सकते हैं। और जिस महीने कुछ भी क्लेम नहीं किया, मिनिमम हम क्या देखेंगे? मिनिमम हमारा 1,28,000 रुपए बन रहे हैं। ये थी मेरी जस्ट जैसे ही मैं ग्रेजुएट हुई थी, उसके बाद की सैलरी। थोड़े से कंपोनेंट जो हैं यहाँ पे चेंज्ड हैं, ताकि हम किसी भी लीगल ट्रबल को अवॉइड कर सकें। तो होप कि आज के बाद आपको कोई भी इस तरीके के डाउट्स नहीं होने वाले हैं कि क्या आपकी सैलरी रहती है और कैसे काम करती हैं चीज़ें। ऑल द बेस्ट।